हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और मेरे चैनल वेबसाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इवेंट हैंडलिंग के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, खासतौर से उस समय जब हम स्टेट को हम जो है चेंज करते हैं। ठीक है, स्टेट का यूज करके हम जब अपने कोड में किसी चीज़ को, जैसे कि हम अगर इनपुट है तो उसमें या बटन है, ठीक है, तो उस समय पे हमें उसमें कोई चेंज लाना है, मतलब कोई इवेंट में चेंज करना है, जैसे क्लिक इवेंट में चेंज करना है, तो उस समय हमें हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हैंडलिंग आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो रिएक्ट जेएस में होता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट में जो हम हैंडलर यूज करते थे और अब जो रिएक्ट में यूज करेंगे उसमें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले HTML में जब हम जाते थे, ठीक है, तो हम जो बटन बनाते थे तो उस समय जब हम जो हैंडल क्लिक, मतलब अगर कोई हम हैंडलर ले रहे हैं, क्लिक हैंडलर ले रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिखते थे पूरा स्मॉल में, और ये इसको इस तरीके से, ये हैंडल क्लिक मेथड होता था हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब रिएक्ट में हम ये चीज़ जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बटन ऑन क्लिक, सेम वही है, बस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये मेथड के रूप में लिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, ये कर्ली ब्रेस के अंदर हम ये पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे इसके आगे। ठीक है, और इसको हम सिंपल हैंडल, और इसका क्लिक का आप ये देखो C कैपिटल है, यानी कि जो भी हम हैंडलर यूज कर रहे हैं तो उसको एज ए कैमल केस हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और ये भी मेथड के रूप में ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे ही इसको कॉल नहीं करेंगे, इसको अलग हम यहाँ पे आगे ऊपर जो है इसकी अलग डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से ही रहेगा, लेकिन अगर हम क्लास कंपोनेंट में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि दिस का यूज होता है यहाँ पे, दिस डॉट हैंडल क्लिक। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा वही रहता है, बस फंक्शन कंपोनेंट में हैंडल क्लिक है और क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट हैंडल क्लिक। ठीक है, और आगे अब मैं कोड में आपको दिखाऊंगा, कोड में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने कोड पर। हाँ, तो दोस्तों अब हम अपने कोड पर आ गए हैं। जो लास्ट टाइम जो मैंने कोड करके बता रहा था आपको लास्ट वीडियो में कि स्टेट का यूज किस तरीके से करते हैं, तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पे हमने स्टेट का यूज करके अपना नेम और एम्प्लॉय आईडी इसको यहाँ पे रेंडर करा दिया था और आउटपुट ले लिया था, ये हमारा आउटपुट आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बटन। ठीक है, और यहाँ पे हम बटन ले लेते हैं, बटन UTTON बटन। ठीक है, और बटन के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लिक मी नाम से बटन ले रहा हूँ, क्लिक, सॉरी, और बटन के अंदर लिख लेता हूँ क्लिक में, मैं क्लिक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, और आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम इसको इस बटन को फंक्शनेबल बनाते हैं, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसमें एक इवेंट लगाते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक के नाम से। ठीक है, तो हम ऑन क्लिक ले लेते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगा लेते हैं, ऑन CLICK ऑन क्लिक इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये क्लास कंपोनेंट है तो दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट हैंडल CLIC के कैमल केस में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ये जो मेथड यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ इस मेथड की। ठीक है, हैंडल क्लिक, ओके, ये, और यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक्ड, सॉरी, और आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट अपना ऑन कर लेते हैं और कंसोल में अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल। ठीक है, क्लिक करता हूँ, हाँ अब ये काम कर रहा है, बटन क्लिक लिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ
कि अपने स्टेट में मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेट में चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो स्टेट में चेंज करने का एक तरीका होता है, उसके लिए एक मेथड होता है सेट स्टेट। ठीक है, उसका यूज करते हैं जब भी हम अपने स्टेट में कुछ चेंज करना होता है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि इस बटन के क्लिक पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है, इसमें जो नाम आ रहा है हेलो अभी, ठीक है, अभी की जगह कोई और नाम हो जाए और एम्प्लॉय आईडी की जगह कोई और एम्प्लॉय आईडी हो जाए, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में हमें चेंज करना होगा। स्टेट की इन दोनों प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड होता है सेट स्टेट का होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है क्लास कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें दिस लगाएंगे, दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैं पैरेंथेसिस लेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर मतलब ये आप बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं कोड को। ठीक है, इसका एग्जैक्ट तरीका यही होता है वो लिखने का। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से धीमे धीमे आपको बिल्कुल शुरुआत में आपको याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिस में आ जाता है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से उसी वे में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि अपने नेम प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ। तो नेम में मैं अभी है, तो अभी की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ आदित्य। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी में इसके मैं चेंज कर देता हूँ आईडी, और एम्प्लॉय आईडी में चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 105। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्लिक करके देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है मुझे। ठीक है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड एट हैंडल क्लिक। ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम है अब आपको मैं बताता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम जो हुई है, तो यहाँ पे जो मेरी एरर हुई है ना, वो टाइपो एरर हो गई है। ये देखिए, ये सेट लिख दिया है, ये मुझसे टाइपो एरर बहुत होती है यार। ठीक है, जल्दी जल्दी में टाइपो एरर बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझसे, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको हम ढूंढते रह जाते हैं और हमें मतलब ध्यान ही नहीं जाता है और दिमाग में नहीं आता कि कहाँ एरर हो रही है, क्योंकि हमने लॉजिक पूरा सही लिखा होता है, लेकिन ये टाइपो एरर है ना, ये इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो अब फिर से चलते हैं और चेंज करता हूँ इसको। फिर कुछ एरर हो गई है, सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक जो एरर हो रही है वो ये हो रही है कि मुझे ये एरो फंक्शन में लिखना चाहिए। ठीक है, क्यों लिखना चाहिए उसका रीज़न मैं बताऊँगा, पहले देख लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आदित्य और एम्प्लॉय आईडी 105। ठीक है, तो ये जो एरर है ये क्यों हुई थी, ठीक है, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है, अभी काम करते हैं, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये दिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिस लिख दूँ, ठीक है, अब आप देखना ज़रा, इसको क्लिक करा, ठीक है, ये ठीक है, बटन क्लिक्ड, और ये है यहाँ पे, ये पूरा हमारे सामने जो इसका जो ये है पूरी प्रॉपर्टी बताने की, पूरा जो है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे देता है इसको। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही काम, अगर मैं ये इसको इस तरीके से, ये कन्वेंशनल इस तरीके से मैं ये फंक्शन लिखता, और इसको मैं अभी एक काम करूँ, ठीक है, इसको तुम अभी चेंज मत करो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, केवल यही देखो। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पर देखो बटन क्लिक्ड और ये अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक जो है दिस का कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ज़रूर समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिस का जो रीजन है कि ये दिस यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दिस को हम यहाँ फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। फंक्शन बेसिकली रेगुलर फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, इसका मतलब मैं आपको पूरा बताता हूँ। अगर दिस क्या होता है, दिस क्या करता है, आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, अगर मैं दिस का यूज यहाँ पे कर रहा होता, इस रेगुलर फंक्शन से बाहर यहाँ पे कहीं कर रहा होता, तो ये सिंपली वो जो है दिस अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो दिस है हम इसको फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में कुछ ऐसा बिहेवियर है कि दिस, ये तो जावास्क्रिप्ट में भी होता है कि दिस का जैसा और लैंग्वेजेस में होता है कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में ये होता है कि ये अलग अलग जगहों पे इसका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा रिएक्ट का कुछ बिहेवियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है। और रिएक्ट के किसी बिहेवियर की वजह से ये यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका, सबसे इजी मेथड तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे हैंडल क्लिक जो है ना, हैंडल क्लिक को जो बजाय रेगुलर फंक्शन लिखने के बजाय हम इसको एरो फंक्शन का यूज कर लें, ठीक है। एरो फंक्शन के रूप में अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ये ऐसे, और फिर हम अगर एक बार देखते हैं क्लिक करके, ठीक है, बटन क्लिक और ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है, पूरा दे दिया। तो ये कैसे दिया, मतलब अब इसने एरो फंक्शन का यूज करने पे क्या किया कि ये एरो फंक्शन ने दिस को इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दिया, ठीक है। यानी कि एरो फंक्शन का यूज करके हमारे दिस को ये ऑटोमेटिकली इसके साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। अब एक और मैं आपको सिनेरियो आपको बताता हूँ कि अगर सपोज, अगर मान लो किसी वजह से आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर मैं एरो फंक्शन का यूज ना करूँ, मुझे तो ऐसे ही करना है कि जो अपना रेगुलर फंक्शन है, जैसे कि मैं फिर से इसको रेगुलर फंक्शन में ले आता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो अनडिफाइंड है ना, मुझे तो इसी कंडीशन में ही इसको मतलब बाइंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका तरीका सिंपल सा ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको मैनुअली बाइंड करवाएं, दिस डॉट हैंडल क्लिक, ठीक है, इक्वल्स टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड और ब्रैकेट में यहाँ पे दिस, ठीक है। और अब यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं, अब ये हमारा रेगुलर फंक्शन है, ठीक है। और अब ये इसी तरीके से बाइंड हो जाएगा। क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब आ रहा है, ये हमारा ये पूरा आ गया, ये हैंडल क्लिक फंक्शन प्रॉप्स वगैरह ये पूरा हमारा जो है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट मतलब के साथ बाइंड हो गया। मतलब यहाँ पे क्या किया कि इसने इस दिस को ये हैंडल क्लिक के साथ, ठीक है, हैंडल क्लिक के साथ बाइंड कर दिया, और जो कि अब ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इसने जो है हैंडल क्लिक को ये दिस के साथ बाइंड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने मैनुअली कराया है, और इजी तरीका ये है कि हम ये ना करें और हम सीधे यहाँ पे एरो फंक्शन दे दें, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम आउटपुट देखें अपना ये, तो ये हमारा इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दिस जो है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में और रिएक्ट में इसका बिहेवियर अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। और रिएक्ट का कुछ जो अपने कुछ बिहेवियर्स हैं, हर लैंग्वेज का हर फ्रेमवर्क के अपने कुछ बिहेवियर होते हैं। तो रिएक्ट के किसी बिहेवियर की वजह से ये यहाँ पे हालांकि विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा था, तो इसलिए हमने इसको एरो फंक्शन के अंदर यूज किया है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो ये एरो फंक्शन के अंदर अगर हम यूज करेंगे तब ये एरो फंक्शन इसको बाइंड कर देगा करंट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको आई थिंक पूरा समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम प्रॉप्स का यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, और विदाउट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर लिखते हैं फिर सुपर लिखते हैं, ठीक है। सुपर क्या करता है, सुपर जो है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए सुपर बहुत ज़रूरी है लिखना, तभी ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तभी ये प्रॉपरली हमारा कोड रन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। प्रॉप्स अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो ये क्या कर रहा है कि प्रॉप्स को इस पूरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये अवेलेबल करा देता है तो इसलिए यहाँ पे प्रॉप्स लिखना जरूरी होता है, ठीक है। और किस तरीके से
हम अपनी स्टेट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टेट में जो चेंज करेंगे वो इस तरीके से होगा, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड होगा, ठीक है। और ये बहुत ध्यान से इसी तरीके से लिखना है। कई बार हम क्योंकि स्टेट को स्टेट इज इक्वल्स टू इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखते हैं, तो कई बार हम ये गलती कर जाते हैं, मैंने भी करा था, इज इक्वल्स टू लगा देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। और इस तरीके से फिर स्टेट में जिस भी प्रॉपर्टी को आपने चेंज करना है, ठीक है, वो आपको स्टेट में उस प्रॉपर्टी को चेंज करके और यहाँ पे इसको रेंडर करा सकते हैं, ठीक है। और फिर उस तरीके से आपका आउटपुट ये देखिए ये चेंज होकर के ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा स्टेट का, कि स्टेट किस तरीके से यूज करते हैं और इसमें स्टेट में चेंज कैसे करते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आपको समझ गया होगा कि दिस बाइंडिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा हो, फिर से आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख लेना। मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं इसका मतलब, और आपको इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तब तक के लिए मैं अभी अपने वीडियो को यहीं बंद करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड।